नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं द नेटवर्क जनता के लिए जनता के साथ। स्वागत है आप सभी का। बात करूंगा झारखंड राज्य की और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। लेकिन इससे पहले कि मैं मुद्दे में आऊं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको गा करके अपने मुद्दे का छोटा सा अंश समझाऊं कि मैं किस विषय में बात करने वाला हूं। अगर खराब गाऊं तो माफ कीजिएगा, झेल लीजिएगा, प्रोफेशनल हूं नहीं तो हो सकता है थोड़ा मोड़ा त्रुटि हो जाए, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं अपने शब्दों में, अपने गायकी में, अपने गाने के अल्फाजों में कुछ ऐसा बोल जाऊं जिससे आप मेरा मुद्दा समझ जाएं कि मैं किस विषय पे बात करने वाला हूं। शुरू करते हैं। शायद मनी लॉन्ड्रिंग का ख्याल फिर से आया है, इसीलिए ईडी ने हेमंत को 24 को बुलाया है। शायद जमीन घोटाले का सवाल फिर से आया है, वो भी सेना की जमीन, इसीलिए ईडी ने हेमंत को चाय पे बुलाया है। गाना कैसा भी हो एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन मुद्दा साफ है यहां से कि मैं बात करने वाला हूं ईडी के समन के बारे में, जो ईडी ने फिर से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 24 तारीख को पेश होने के लिए कहा है अपने कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में, झारखंड का जो कार्यालय है वहां पर। मुद्दा चलते हैं, मुद्दे की अगर बात करते हैं तो आधे से ज्यादा जो लोग हैं या जो दर्शक हैं, जनता जो है, उनको मालूम होगा कि मुद्दा क्या है। 8 जुलाई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर में पड़ता है छापा। छापा में निकलता है क्या? बहुत अहम दस्तावेज जो माननीय मुख्यमंत्री से लिंक करता था। ईडी का कहना है ऐसा कि उनका चेकबुक जो है बैंक का, वो वहां से बरामद हुआ संबंधित। अब इसी के बाद ईडी लगातार छानबीन करने में लग गई। भैया आप जानते हैं ईडी जब कार्रवाई करती है तो कैसे करती है, एक एक कड़ी निकाल के रख देती है। उसके बाद 18 नवंबर को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को, 18 नवंबर 2022 की बात कर रहा हूं, ठीक है, फिर से ईडी के पास पेश होने के लिए बोला जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जाते भी हैं, हेमंत सोरेन मिलते भी हैं। करीबन 9:30 से 10 घंटे की पूछताछ की जाती है, सुबह से शाम तक। दोपहर का खाना भी वही खाते हैं। पूछताछ में ईडी बहुत कुछ समझती है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत कुछ समझाते हैं कि क्या है, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब बहुत चलता है। उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। फिर 8 अगस्त को फिर से उन्हें समन किया जाता है कि 14 अगस्त को आपको पेश होना है। फिर से उसी जमीन सिलसिले में जो विवाद है, जो घोटाला है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, 1000 करोड़ का मामला है दोस्तों। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं है जी, 1000 करोड़ का। उसी के लिए फिर से इनको नोटिस भेजा जाता है। तो इस बार ये 14 तारीख को नहीं जाते हैं और एक बंद लिफाफे में, ये तो फोन है लेकिन समझ लिए लिफाफे में चिट्ठी भेजी जाती है ईडी के डायरेक्टर को कि अगर आप ऐसे परेशान कीजिएगा तो मैं कानूनी कार्रवाई करने पर बाध्य है। वो पेश नहीं होते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन जो सूत्र की माने अगर, तो ऐसा हुआ है। बहुत सारे जो पब्लिक प्रकाशन है, अखबार है, उन्होंने भी ऐसा छापा है। तो ये मैं कुछ अपने से मनगढ़ंत बना करके नहीं बोल रहा हूं, इस तरह का होता है। नहीं पेश होते हैं। अब इसके बाद क्योंकि ईडी के बुलाने को वो पेश नहीं होते हैं, तो राज्य में राजनीतिक सरगर्मी जो होती है ना, हलचल जोर शोर पकड़ लेता है। विपक्ष हमलावर हो जाता है। यहां पे विपक्ष भाजपा है तो वो हमलावर हो जाते हैं कि दाल में कुछ काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं हेमंत बाबू। बात तो सही है, अगर आप गलत नहीं हैं, अगर आपने घोटाला नहीं किया है, या आपको, चलिए आप बोल रहे हैं कि ईडी जो है केंद्र की जो एजेंसी है वो केंद्र सरकार के इशारे पे नाच रही है, मदारी ऊपर बैठा है और ईडी को नचा रहा है बंदर की तरह, चलिए मान लिए। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आपको जाना चाहिए। अगर आपने कोई भी गुनाह नहीं किया है तो आपको जाना चाहिए, आपको बेधड़क सीना ठोक करके वहां बैठ के बोलना चाहिए, चलिए पूछिए आपको क्या पूछना है। ये विपक्ष का कहना है। कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार की रघुवर दास जी बालूमाथ में आए थे, पूर्व सीएम हैं भाजपा से। जब आए थे तो उनसे भी पूछताछ, उनसे भी हम लोगों ने पूछा, तो उनका भी साफ कहना है कि देखिए ईडी स्वतंत्र है, आपको अगर बुलाता है तो आप जाइए, अपना पक्ष रखिए, आप बोलिए क्या सही है क्या गलत है।
भाई कोई भी जांच एजेंसी आपको ऐसे ही फ्रेम नहीं कर सकता है ना, सबूत मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, तभी तो आपका कॉलर पकड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि नहीं बुला लिया उधर धरो जी इसको अंदर करो साउथ का फिल्म नहीं देना, अरे बहुत उड़ रहा है जी, बुलाओ उसको, बुलाओ, चलो अंदर। और रही बात, आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सबसे पावरफुल हैं अभी आप इस राज्य में, आप एक मिसाल बनिए, ये मेरा सोच है सर, ये मत सोचिएगा कि मैं किसी और का बोलूं, ये अभी मैं जो बोल रहा हूं, आप हमारे लिए एक मिसाल बनिए। पेशे से पत्रकार हूं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि सच सामने आए। घोटाला तो घोटाला है, 1 करोड़ का हो, 1000 करोड़ का हो, 10,000 करोड़ का हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसने किया है, आपका नाम है या नहीं। ईडी बुला रही है, आप जाइए वहां पे, आप जाइए वहां अपना पक्ष रखिए, सीना ठोक करके अपना पक्ष रखिए कि हाँ ये बात है, मेरा इसमें नाम नहीं है, जिस तरह से आप हैं। साक्ष्य होगा, आपके खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे, आप पे कोई आंच नहीं आएगा, इससे आपकी छवि और सुधरेगी। अभी जो विपक्ष को मौका मिल रहा है ना बोलने का कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, आप तो क्लीन शेव रहते हैं, बताइए, आप तो क्लीन शेव हैं, आपको तो खुलेआम चले जाना चाहिए, और जा करके विपक्ष के मुंह पे ताला मार दीजिए, बंद कर दीजिए, ताकि ये बोले नहीं। 24 तारीख को आप जाइए, अपनी बातों को रखिए वहां पे, ये हमारा सलाह है, क्योंकि राज्य की जनता जो है ना वो देखती है कि भाग रहा है कि क्या कर रहा है, डट के खड़ा होइए। और अब तो INDIA इंडिया का फॉर्मेशन कर दिया है सारे लोगों ने मिलकर के, विपक्षी खेमा जो है, केंद्र का विपक्षी खेमा जो है, उन लोगों ने। तो सब अगर आप सही होंगे तो आपके साथ एक एक राज्य का जनता खड़ा मिलेगा, आपको एक एक लोग खड़ा मिलेगा, अगर आप सही होंगे तो की बात है। और रही बात विपक्ष, इसमें देखिए 24 तारीख को जो बुलावा आया आपको ईडी का, वही पूछताछ के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग का ही पूछताछ होगा, जमीन घोटाले के संबंधित में ही बात होगी आपकी। सेना का जमीन बेच देना, बताइए, गलत दस्तावेज बना करके, गलत जमीन का गलत कागज बना करके, भूमाफिया क्या महान खिलाड़ी हो गए हैं यार, आप लोग सेना का जमीन बेच दे रहे हैं। वो सेना जो हमारी रक्षा करती है, बताइए, इसमें जो भी शामिल है उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बात यहां आम जनता तो सेफ नहीं है, कम से कम सेना जो हमारी सरहदों पर रक्षा करती है, जो हमारे राज्य की रक्षा करती है, जो हमारे देश की रक्षा करती है, उनका जमीन जो उनके हिस्से में आता है, जो वहां पे वो अपना बाउंड्री एक क्षेत्र बनाते हैं, उसको भी बजा बेच दिए। इसी संबंधित में बहुत सारे जो अग्रवाल बिल्डर्स लोग हैं, आप समझ रहे होंगे, उन लोगों को भी नोटिस भेजा गया, उन लोगों से भी पूछताछ की गई, उन लोगों को भी पकड़ा गया। तो आखिर गलत नहीं है, तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा, एक आम जनता की हैसियत से बोलूंगा, अभी पत्रकारिता चलिए अलग चीज है, मैं दोनों पक्ष में चला रहा हूं, कि आप वहां जाएं, अपना पक्ष रखें। हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री, इतना उम्मीद कर सकते हैं हम अपने राज्य के मुखिया से कि वो जाएं, पक्ष रखें, दूध का दूध, पानी का पानी कर दें। और ये जो विपक्ष अभी जो मजा ले रहे हैं, भाई मजा तो बहुत ले रहे हैं विपक्ष, झूठ नहीं बोलूंगा। आप इनके सांसदों के अगर ट्वीट देखिएगा तो जो मैं गाना गा रहा था स्टार्टिंग में, वो साफ साफ दर्शाता है कि सांसद किस मूड में है। निशिकांत दुबे जी जो सांसद हैं गोड्डा से, वो लिखते हैं कि राजा बाबू को फिर से ईडी ने 24 तारीख को चाय पे बुलाया है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में वो गाना गाया था कि ऐसा ऐसा ये है। राज्य की जनता को माननीय मुख्यमंत्री से बहुत अपेक्षा है, और राज्य की जनता चाहेगी कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आप निर्दोष बाहर आए, अपना पक्ष रखें वहां पर, और विपक्षी दल जो है यहां पर भाजपा है, उनके मुंह पे ताला मार दीजिए, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं कीजिएगा, उनके पास ना कंटेंट होता है। अब टीवी का जमाना गया कि टीआरपी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो कंटेंट ढूंढते हैं, मीम बनाते हैं। आपको ये चीज तो मालूम होगा, सोशल मीडिया वॉर चलता है, IT सेल का वॉर चलता है, एक से एक मीम चलेगा। निशिकांत दुबे ने तो चालू भी कर दिया है, माननीय सांसद जी ने जो ट्वीट करा है वो मीम के रूप में ही काम आएगा। तो इसीलिए राज्य के मुखिया के नाते आपका दायित्व है कि आप राज्य के जनता का प्रतिनिधि करते हैं, आप जाएं, अपना पक्ष रखें, बात करें, गलत नहीं है तो निष्पक्ष हो जाए, क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है सर, पराजित नहीं। आप सच्चाई को ना परेशान कर सकते हैं,
इधर करके उधर करके इधर करके, लेकिन पराजित नहीं कर सकते। विपक्ष का कहना है कि ठीक है चोर की दाढ़ी में तिनका है, लेकिन आपका भी एक एंगल है, मैं जो अभी तक समझ में आ रहा है, समीकरण जो बन रहा है कि केंद्रीय एजेंसी जो वही मदारी वाली बात वो नचा रहे हैं, वो जानबूझ करके परेशान कर रहे हैं। सर काम है उनका, मान लीजिए, चलिए मान लीजिए कि एक पल को मान लिया जाए कि ठीक है वो आपको परेशान कर रहे हैं। आप सच हैं, आप सामने रखिए अपनी बात को, आप सामने बोलिए कि हाँ ऐसा ऐसा है, मैं डरने वाला नहीं हूं, झारखंड का पुत्र हूं, झारखंड का बेटा हूं, जाइए एकदम। आपके साथ अगर आप सही होंगे तो पूरा राज्य एक स्वर में आपके साथ बोलेगा, जोहार, जय झारखंड, सब बोलेगा सर, आप चिंता उसका मत कीजिएगा। हाँ लेकिन अगर संबंधित हैं, गलत हैं, तो ईडी अपना कार्रवाई करेगा, और इसमें हम केंद्र को क्या दोष कितना कर सकते हैं। हाँ कुछ हद तक अगर देखा जाए तो ठीक है, कंट्रोल थोड़ा मोड़ा चलता है, जैसे सब आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि बायस है, अभी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे। आप अपना पक्ष नहीं रखिएगा तो जनता को मालूम कैसे चलेगा ये क्या हुआ। और अंततः यही बोलूंगा कि ईडी का खेल है, चुनाव नजदीक है, बहुत 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 मजा भी आने वाला है, और आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत हो रहा है उपचुनाव डुमरी से, डुमरी उपचुनाव से। ये कटाक्ष, जबानी, राजनैतिक सब कुछ चलेगा, और इस पर द नेटवर्क मीडिया एंड पब्लिकेशन की पैनी नजर रहेगी। हम आपको अभी से लेकर के चुनाव तक एक एक मुद्दे पर, जो विशेष मुद्दे होंगे, ये नहीं कि आज वहां गए घूमने, आज वहां गए, उन सब मुद्दों पर नहीं, राजनीतिक मुद्दों पर जो लगे हमें कि हाँ जनता को जानना चाहिए, उस पर हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। और आप ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, फिर मिलते हैं।